कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ पहले, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। दो ही ममालिक इससे खतरा फील कर रहे हैं, एक इजराइल है और एक इंडिया है। मैं कहता हूं मीर साहब, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, गेट रियल। ये नहीं है अमेरिका, अमेरिका खत्म है। इट इज नो लॉन्गर द पायनियर पावर, इट इज नो लॉन्गर द पावर। जो तीन मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक दिफाई मुआहदा किया है कि इंडिया का जो एक नैरेटिव था वो शैटर हुआ है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से। तालिबान को जो यूज कर रहा है प्रॉक्सी स्पॉन्सर, दैट इज इंडिया, वो तो ऑलरेडी स्क्रैम्बल कर गया। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार, पूछो ना उसको। आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। पाकिस्तान का सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मक्का मुआहदे के बाद पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसियों के मिसाइल हमले में पहली मर्तबा पाकिस्तानीज हिट हुए हैं। 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। तिजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बहीरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले के अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश है। इस वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भारत के रमनीक मान सिंह जी ने जो बात कही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको भी सुनना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ इस मक्का जॉइंट एग्रीमेंट के बाद, यानी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के बाद, जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह सेखियां बघार रही है कि अब तो भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 100 बार सोचेगा। तो पहली बात तो यह है कि भारत ने पाकिस्तान तो क्या कभी किसी भी देश पर पहले कोई हमला नहीं किया है, तो भला भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली करने की कोशिश की तो भारत एक बार भी नहीं सोचेगा पाकिस्तान की उंगली तोड़ने में। और इनफैक्ट भारत तो दूर की बात है कि पाकिस्तानी जिस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पर इतना उछल रहे हैं, उसी डिफेंस के बाद ईरान समर्थक हूतियों ने न सिर्फ सऊदी अरब के जहाज और सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया है, बल्कि अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि हूतियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में पाकिस्तान के 3 नागरिक भी मारे गए हैं। तो भारत से पहले तो हूतियों ने ही इस मक्का डिफेंस और पाकिस्तानी सिक्योरिटी का जनाजा निकाल दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट पाकिस्तानी मीडिया वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे के बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया, ऐलान किया इस हमले का। फिर यमन के अंदर जो हौसी हैं उनका सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ फड्डा चल रहा है। लेकिन अब अबनाए बाबुल मंदब में जो सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की हुई है यमन के हौसियों ने, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा बराज और उसमें पाकिस्तानी शहरियों का शहीद होना, और इस सब के अंदर सऊदिया और हौसियों का मामला जो है वो अब सिमटने का नाम नहीं ले रहा। हौसियों ने सऊदी अरब की अरामको की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया। एंड बाय द वे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सऊदिया, पाकिस्तान और तुर्की का जो दिफाई मुआहदा है ये एक्टिवेट किस तरह से होगा, इसका मैकेनिज्म क्या। मैं आपको बताऊं, नेटो के मालिक भी जो है, छोटी मोटी जो कशीदगी होती है, क्या आपको लगता है वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देते हैं? टर्की का कोई फड्डा चलता है, वो कहता है कि नहीं जी सारे मुल्क चढ़ पड़ो, ऐसा नहीं होता। एक ड्रोन स्ट्राइक है, छोटे मोटे मामलात हैं, छोटी मोटी कोई। अब बॉर्डर के ऊपर आपको लगता है तालिबानी रिजीम 2 फायर खोल दे, 2 मॉर्टर मार दे, अन्य बातों हम कहेंगे जी सारे आ जाओ। नहीं भाई, आप खुद मैनेज कर लेते हैं। जब किसी मुल्क को ये लगे कि एक फुल स्केल वॉर उसके ऊपर वेज कर दी गई है, उस मुल्क को जरूरत है अपने इत्तेहादियों की, वो आर्टिकल इन्वोक कर दे और सब पहुंचेंगे, क्योंकि मुआहदा है। अब इस मुआहदे को टेस्ट अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ये हौसियों के इंसिडेंट्स कर रहे हैं, और इसमें पहली मर्तबा पाकिस्तानियों का निशाना बनना। नाज़रीन किराम, सऊदी कमर्शियल शिप जो है उसे बाबुल मंदब स्ट्रेट के अंदर हिट किया गया है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और ये जो 3 क्रू मेंबर्स थे इस शिप के ऊपर, जो सऊदी अरब की कमर्शियल शिप थी, आबनाए बाबुल मंदब से गुजर रही थी, यमन के हौसियों ने इसको हिट किया है। इसके ऊपर जो क्रू था, जो अमला था, वो 3 लोग जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, क्योंकि ऑब्वियसली देवर मुस्लिम्स। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो
वेसल्स को हुर्मुज़ में हिट किया जाता है उसमें उन्हें नाकारा बनाया जाता है, उसमें अमला महफूज रहता है। अमले का कोई इतना बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हौसियों की तरफ से ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें अमला जो है उसको भी निशाना बनाया गया है और 3 क्रू मेंबर्स जो है वो मारे गए हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन। इंडोनेशिया भी आपको पता है कि आलम इस्लाम का बड़ा एक मुल्क है और सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। और इस सब के अंदर अब जो इंटरनेशनल मीडिया की भी खबरें मुझे आ रही हैं कि कमर्शियल शिप जो है अब नाए बाबुल मंदब में, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों ने दागे और इसमें 2 पाकिस्तानियों को हौसियों ने मार दिया है और 1 इंडोनेशियन शहरी। अब जाहिर बात है पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, सऊदी अरेबिया जो है वो क्या मजीद ऑपरेशंस लॉन्च करता है, ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल गवर्नेंस का फेलियर है उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है, देखिए आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल ज़ियाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रौंद दिए थे, या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो POJK का इलाका हो चाहे वो और इलाके हों जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके लाइव बुलेट चला के वहाँ पे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करती हैं। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, जिसको आप POJK हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो उस इलाके के लोगों उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार, पूछो ना उसको। ISI के प्लांटेड आदमी हो तुम, आके टीवियों के ऊपर चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को ISI ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से जिस लहजे से आप बात करते हैं उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है। तो तुम आ जाओ ना, तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार।